वेलकम टू stockforexcourse.com speedearning.com। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगले 5 साल में कौन सबसे आगे होगा। आज के ज़माने में अगर आपको आगे जाना है तो आप कितना सीख सकते हैं, कितना आप सीखते रहते हो, अपने आप को अपडेट करते रहते हो, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। दुनिया के दो हिस्से हो गए हैं, डिजिटल डिवाइड हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं आज भी अपना काम पुराने तरीक़ों से कर रहे हैं, उनको डबल पैसा डबल टाइम लग रहा है, वो थके जा रहे हैं। और कोई आदमी डिजिटली कुछ काम कर रहा है टेक्नोलॉजी के साथ में, तो वो कम समय में उससे बेहतर काम ऐसे करके आगे निकल जा रहा है। तो जब भी सीखने की बारी आती है तो लोग कई बार हमसे बात करते हैं कि सर, स्टॉक मार्केट आप जो सिखाते हैं या कमोडिटी करेंसी ट्रेनिंग कराते हैं, तो आपका क्लासरूम नहीं है क्या? हम वहाँ आके बात कर लें, हम वहाँ के मिल लेते हैं आपसे और वहीं आपके साथ सीख लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी तक हमारी सोच वही फिज़िकल कॉन्टैक्ट बेस्ड है कि मतलब हम आमने-सामने आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद ही सीखेंगे। तो पहले बरसों तक मेरी क्लासरूम ट्रेनिंग रही। कम से कम 8 सालों तक लगातार मैंने क्लासरूम ट्रेनिंग्स ली। और वो एक बात होती ना कि जब हम कोई काम करते रहते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि नहीं यार, उसकी बात अलग है, आमने-सामने जब सीखते हैं इसकी बात अलग है, ऑनलाइन में वो बात थोड़ी बनती। उस वक़्त क्या हो रहा था कि क्लासरूम हमारे दिमाग में बरसों की आदत है, 50 सालों से, और एक नई चीज़ आई है जो सही फॉर्मेट में अभी आ भी नहीं पा रही। तो पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब क्या था कि आपको कोई टेक्स्ट नोट्स भेज दिए गए हैं, आप उसको पढ़ के कोई टेस्ट टिक कर रहे हैं और उससे कोई सीखने की बात कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता। तो अब धीरे-धीरे जब ऑनलाइन ट्रेनिंग को हमने अपडेट किया, तो कैसी ट्रेनिंग्स बनाई जो बिल्कुल क्लासरूम ट्रेनिंग की हर कमी को पूरा कर दे। क्लासरूम ट्रेनिंग्स जैसी हो और उससे भी बढ़ के हो जाए। तो क्या कंपैरिजन हमने किया और कैसी चीज़ें बनी, ये आप समझें। कि सबसे पहले तो एक व्यक्ति अगर सीखना चाहता था तो सबसे पहले सोचता था कि मैं टाइम निकालूं, रेगुलर मुझे 1 घंटे की क्लास करनी है, तो वो 1 घंटा निकालूंगा अपने जॉब के बाद या अपनी स्टडीज़ के बाद, तो मैं ये कर पाऊंगा। तो जो स्टूडेंट होता था या प्रोफेशनल्स होते थे या हाउसवाइफ्स भी होती थी, तो उनके लिए 1 घंटा रेगुलर निकालना बड़ा मुश्किल काम था। चलो 1 घंटा किसी तरह निकाल लिया, तो आपको 1 घंटा आने जाने में भी खर्च करना है, उसकी अपनी कॉस्टिंग भी है। अगर कोई, मैं बोलूँ, 10 रुपीज़ पर डे भी खर्च करता है कन्वेंस का आने जाने में, तो 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये कितना हो गया? 600 रुपीज़ तो आपने वहीं खर्च कर दिए। आप 6 महीने तक कहीं जा रहे हैं तो कितना पैसा खर्च हो जाएगा? अब सीखेगा एक आदमी, एक पर्सन जाके सीख रहा है। अब कंटिन्यूटी मेंटेन करना मुश्किल है। हो सकता है कि आप अपना घर चला रहे हैं। दरअसल सीखने की ज़्यादा इच्छा तब होती है जब सीखने का समय आपका ख़त्म हो जाता है। मतलब जब लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं ना, यकीन मानिए कि जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, उसके बाद में एक गैप आई, सपोज़ जॉब करने या बिज़नेस शुरू करने से पहले आप बहुत कुछ सीख सकते थे, पर आपने उस वक़्त नहीं सीखा। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं, पहले नौकरी या जॉब कुछ तो हो जाए, कोई बिज़नेस करें, क्या करना है यही समझ में नहीं आ रहा, क्या सीखते ही रहेंगे, पैसे कहाँ हैं? ये सब सोचते-सोचते वो टाइम तो आपने टेंशन में गुज़ार दिया कि कब मुझे काम मिलेगा, कब मैं बिज़ी होऊँगा, वैसा जैसा मेरा दोस्त बिज़ी है। वैसा सोच के आप बैठे थे। फिर जैसे ही आप जॉब में गए, तो आपको वहाँ पे रियल नॉलेज की, रियल स्किल्स की ज़रूरत पड़ने लगी और फिर आपको हर चीज़ सीखने की इच्छा होने लगी। मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल भी वहाँ सीखना चाहते थे, आप कंप्यूटर्स को भी वहाँ पे सीखना चाहते थे, और जब ऑफ़िस का गेट टुगेदर होता था, तब आपको ये भी लगता था कि काश मैं गिटार बजाना भी सीख लेता तो वहाँ भी कुछ बात बन सकती थी। तो हर चीज़ जो आपने उस वक़्त नहीं सीखी, आपको ये बताया गया स्कूल में पढ़ाई करते वक़्त कि ये सब छोड़ो, फालतू बातें हैं। असली चीज़ है अपने स्कोर पे, अपने परसेंटेज पे ध्यान दो, और सिर्फ परसेंटेज को सीखते चले गए तो आप आगे रियल फील्ड में, फील्ड वर्क में, अपने बिजनेस में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति सीखने जा रहा था, वो भी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई ना कोई दूसरी अर्जेंसीज आ जाती है। एक प्रोफेशनल सीखने जाएगा तो हो सकता है किसी दिन ऑफिस से कुछ इमरजेंसी आ जाए, किसी दिन घर पे कोई मेहमान आ जाए, किसी दिन बीमार पड़ जाए, कभी शादी हो, तो आपका सीखना कंटिन्यू नहीं हो पाता था। तो अभी तक कोई ऐसा मेथड था ही नहीं, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था कि एक मैच्योर इंसान लगातार सीख सके। इसलिए हमने जब ये कोर्स डिज़ाइन किया तो क्या कोशिश की कि आप अभी डिसाइड करो, अभी से सीखना शुरू करो। जैसे ही आपने आज वीकेंड पे, सैटरडे संडे को शुरुआत कर दी,
तो आगे अपना काम होता चला जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लर्निंग है। कल मंडे से तो आप एक्चुअल काम करना शुरू कर दोगे, और अगर एक्चुअल काम करना शुरू कर दिया तो फिर वो काम छूटने वाला नहीं है। एक बात। दूसरा, जो वीडियो लेसन्स हम आपको भेज रहे हैं उसमें आप हमको पूरा फील कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो आप कितनी भी बार सुन सकते हो। अगर आप हमारे क्लासरूम में आते तो आप हमसे 2 बार 3 बार पूछते, उसके बाद पूछने में आप ही झिझक जाते। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप 10 बार पूछते तो बगैर चिढ़े हम जवाब देते। इंसान है, थक सकते थे, चिढ़ सकते थे, लेकिन हमारा वीडियो नहीं थकता। आप उसको 100 बार चलाइए, फिर एक पूरी फैमिली एक साथ सीख सकती है। और जितना आप अपना आने जाने में टाइम और पैसा वेस्ट कर देते हैं, उतने में तो हो सकता है आप एक कोर्स कर लें, वो कोर्स जो ज़िंदगी भर काम आएगा। एक ऐसा कोर्स कि आप उसके बेस पे जॉब मत कीजिए, आप कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन में जाइए, लेकिन मनी मैनेजमेंट या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या कमोडिटी या करेंसी ट्रेडिंग, ये तो हमेशा ही काम की है ना। आप अपना 8 घंटे का जॉब करके आइए और फिर आप सोचें कि नहीं, थकने के बाद फिर काम करेंगे क्या? नहीं, कभी कभी काम बदलने से आपकी थकान उतर जाती है। आप ऑफिस से आए हैं, ऑफिस का दिन भर का ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके दिमाग में घुसा हुआ है। आप बॉस के बारे में या अपने कलीग्स के बारे में सोच रहे हैं और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। इतने में अगर मैं आपको कहता हूँ 1 घंटे 6 से 7 बजे कमोडिटी के प्लेटफॉर्म पे आइए और 2 ट्रेड कर लीजिए, आप देखिए आपकी थकान किस तरीके से उतरेगी। कई बार पहले दिमाग का खाली होना ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे काम देगी। इसीलिए मैंने कहा कि क्लासरूम ट्रेनिंग से हमारा ये जो ट्रेनिंग है कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब 6 मंथ का ट्रेनिंग अगर कोई करने के लिए आता तो कम से कम 4 to 5 लाख की कॉस्टिंग होती है। 6 मंथ का ट्रेनिंग अब हम 1 लाख रुपीज़ में करा पा रहे हैं, साथ में 6 मंथ का मैसेज सपोर्ट, मतलब लाइव मार्केट सपोर्ट भी दे पा रहे हैं। सारे वीडियो कोर्सेज भी जो 60,000 से ज़्यादा के हैं वो भी दे दिए। ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्टिंग है वो लिमिटेड हो गया, और फिर मैं अपने टाइम का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मैं क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए जाता था तो मुझे अपनी स्क्रीन को, अपने इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह छोड़ देना होता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसमें मुझे लाख रुपया मिलने वाला था वो छूट गई। अब वो नहीं होता है। अब हम इस तरीके से टाइम का एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। आपने अगर छोड़ दिया कहीं काम, कोर्स को किसी दिन डिसकंटिन्यू कर दिया, कोई भी ऐसा काम आ गया, 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए, तो ऐसा नहीं कि आपका कोर्स अधूरा रह जाएगा। जहां आपने छोड़ा था वहीं से फिर टेलीफोनिक क्लासेस में हम आगे रिज्यूम करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी गति से सीखते हैं। पहले क्या होता कि कमर्शियली जब मैं क्लास लूँगा तो जाहिर है कि मैं अपने क्लासरूम में कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स को बिठाऊंगा, फिर वो लोग एडजस्ट करेंगे। कोई जल्दी जल्दी सीखेगा, कोई बहुत धीरे धीरे सीखेगा, लेकिन हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या अप्रोच हो रही है? जनरलाइज अप्रोच। अब जब आप हमारे साथ सीखते हैं तो कौन सी अप्रोच बन जाती है? कस्टमाइज्ड अप्रोच। तो जब आप सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स लेते हैं ना, उसमें हमने सिर्फ आपको बताया नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताई है जिसको आप कल से अप्लाई करेंगे और कल से ही, परसों से ही फ़ायदा होने लगेगा। उसके साथ हमने वो चीज़ भी सारी अपने एक्सपीरियंस उसमें शामिल की है कि एक इंसान के मन में क्या क्या सवाल उठते हैं, एक ट्रेनी के मन में जो जो सवाल उठते हैं उन सारे सवालों के जवाब हमने पहले ही दे दिए हैं। फिर भी अगर आपके सवाल बच जाते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग पे आप हमसे पूछ सकते हैं। आप 1 2 3 4 5 करके अपने सारे क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। अगर अभी तक आपको वो समझ में नहीं आए या फिर आप चाहते हैं कि जैसे समझाया गया उसके अलावा किसी और नए तरीके से समझाएं ताकि हम और अच्छे से समझ सकें, तो हम उस पर नया वीडियो बना के पब्लिश कर देंगे जो आपका और आपके बाकी ट्रेनीज जितने भी साथ में सीख रहे हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम बना लिया गया जो कम से कम टाइम में आपको हर चीज़ सिखा देता है। इसलिए कोर्सेस का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये होता है कि आने वाले वीक के अंदर आप किसी भी 10 स्ट्रेटेजी का जो 6300 का कोर्स है उसकी फ़ी जनरली रिकवर कर लेते हैं। अगर कोई स्लो लर्नर है तो 15 दिन के अंदर फ़ी का 2 गुना रिकवर कर ले, उसके चांसेस बनते ही बनते हैं। और आप अपनी गति से काम कीजिए। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो 2-2 शेयर खरीदे बेचे, अपनी गलतियाँ कीजिए, अपनी गलतियों से समझिए, सीखिए, उसके बाद 10 शेयर में जाइए, 20 शेयर में जाइए, बार बार सुनिए एक ही बात को, तो इतना आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगले 5 सालों में वही इंसान आगे होगा जो इस बात को दिमाग से हटा दे
कि कोई ऑफिस में जाके देख के बात करूँगा, लॉकडाउन है अभी तो 1-2 महीने बाद देखेंगे, फिर शुरुआत करने को सोच रहा हूँ, 6-6 महीने गुजर जाएंगे, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अभी वो इंसान चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी समझे। जब मैं समझो आपने स्पीड इंग्लिश कोर्स हमारा देखा है, वो भी बहुत पसंद करते हैं लोग, बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि 40 घंटों के अंदर कोई भी एक 3 साल का बच्चा भी बोलना शुरू कर सकता है, उसमें उतनी ताकत है। लेकिन ईमानदारी से बताऊं, जब बसेज़ में या ट्रेन्स में घूमते थे ना, तो 10 रुपए की कोई किताब भी आ सकती थी कि इंग्लिश सीखिए, लोग एकदम उसको फेंक देते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बीबीसी की कोई बुक होगी या कोई 500 रुपये की बुक होगी, उसी से सीखा जा सकता है। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि 10 रुपये की उस किताब में मानता हूं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो बेसिक कंटेंट होना चाहिए वो 10 रुपये की तुलना में भारी था। ये सोच जब आपके दिमाग में बनती है ना, तब आप रेत में से तेल निकालना सीखते हैं। मतलब आप हमेशा एक परफेक्ट टीचर, परफेक्ट सिस्टम ढूंढते रहोगे ना, तो हो सकता है बगैर कुछ सीखे आपका साल साल गुजर जाए और आपका अपने ऊपर से भरोसा भी कम होता चला जाए। आपको ये लगने लगेगा कि यार बातें तो मैं बड़ी बड़ी सोचता हूँ, कर तो कुछ भी नहीं पाता। मैं आपसे कहता हूँ तत्काल शुरू कीजिए जो भी आप करना चाहते हो। अगर फेल भी हो गए ना, तो मैं कहूँगा कि ये बीमारी ख़त्म हुई, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप उसको दिमाग में रख के कि एक दिन जाना है सीखना है, एक दिन जाना है सीखना है, तो बहुत दिनों तक अटके रह जाओगे। मेरे साथ हुआ है। 16-17 की एज तक मैं सोचता रहा कि एक दिन स्पोकन इंग्लिश क्लास है, 3000 रुपये फ़ी लेते हैं, वहाँ जाऊँगा, 3 महीने में वो सिखा देंगे, उसके बाद मैं ऐसे फ्लुएंट बोलने लग जाऊँगा। अब टीनेजर और क्या समझेगा, उसको हमेशा ये पता होता है कि पैसा फेंकेंगे तमाशा देखेंगे। गए वहाँ पे और पता लगा कि हाँ, ये ग्रामर, ये वो चीज़ें हैं, सब आपने सीख ली। ऐसा नहीं कि सिखाया नहीं, टीचर्स भी अच्छे थे, लेकिन आखिरी काम तो आपको ही करना पड़ता है ना। तो जब आखिरी काम आपको करने की ज़रूरत है, तो उसको एसोसिएट मत करो दूसरी चीज़ों से। हम क्या करते हैं कि हम ये बोलते हैं कि हम जब बाहर गए पढ़ने के लिए, एमबीए या आईआईटी या बीटेक करने के लिए गए, तो हमको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, पर्सनालिटी डेवलप हो गई। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ज़्यादा लेना देना आपकी किताबों के पढ़ने और एग्ज़ाम से नहीं था, उसका ज़्यादा लेना देना था 10-15 लोगों के ग्रुप में इंडिपेंडेंट होके जीने से। तो अगर वो 10-15 लोगों के ग्रुप से ये बात बन सकती है, तो कॉलेज की 4 लाख रुपए फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रैवल करके भी बहुत सारे लोगों का एक्सपोज़र ले सकते हो, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हम हमेशा गलत चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं, तो हालत कैसी हो जाती है। बच्चे आजकल कोई चॉकलेट खरीदते हैं 50 रुपए की, चॉकलेट होती है उसके साथ में खिलौना होता है। तो ये एसोसिएशन क्यों? भाई आपको चॉकलेट खानी है, चॉकलेट अलग से ले लो, खिलौना अलग से खरीद लो। तो ठीक है, कोई कहेगा कि इसका मज़ा अलग है, आप नहीं समझेंगे। मैं समझता हूँ कभी कभी वैसा मज़ा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा उसी बात की वजह से पिछड़े रह जाना, ये तो गलती है ना। तो दोस्तों, क्लासरूम ट्रेनिंग से कई गुना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग सक्सेसफुल होती है। और अगर आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, अगले 5 सालों में अगर आप सबसे आगे जाना चाहते हैं, तो आज से ही टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती कर लीजिए। अपना ट्रेड अपने हाथों से करना शुरू कीजिए। रोज़ लगातार कुछ सीखना शुरू कीजिए। और सीखने में ये मत सोचिएगा कि जो पैसा दे दिया तो गया, कोई बात नहीं, और पैसा ले लेंगे पापा से। आपने जो भी पैसा लगाया है, जब तक वो पूरा वसूल नहीं हो जाता, तब तक आप अगला कुछ नहीं सीखेंगे। ये उसूल बना लीजिए। अगर ये उसूल आपका बन गया, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ज़िंदगी में आप कम से कम 100 करोड़ रुपया तो बना लेंगे। ये पॉसिबिलिटी बनती ही बनती है। थैंक यू वेरी मच। stockforexcourse.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ छोटे छोटे कोर्सेज से भी शुरुआत हो सकती है।